बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो महकमा जंगलात में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो महकमा जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं उन पे अप्लाई कैसे करना है, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी, ड्यूटी के दौरान उनका काम क्या होगा, उनकी तनख्वाह क्या होगी, इन तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको किसी भी जॉब की मालूमात चाहिए, जैसे कि उनकी सैलरी, उनके काम के हवाले से, तो मेरे चैनल पे हर जॉब के मुतल्लिक मालूमात मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, यहाँ पे आपको हर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसके अलावा आपको पास पेपर भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब्स आई हैं पंजाब की। इसकी जो सबसे पहले जॉब है वो है इंस्पेक्टर फॉरेस्ट। ठीक है, ये जॉब जो है रेगुलर बेसिस पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनका। पहले दिन से ये जॉब्स रेगुलर होंगी। इसके लिए एज लिमिट 20 से 25 साल है, लेकिन उसमें एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसकी 85 पोस्ट है, जिसके अंदर है वुमेन कोटा की 11 है, मिनॉरिटी की 1 पोस्ट है और ओपन मेरिट पे 73 हैं। ठीक है, इसके लिए आपका 14 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो, यानी कि आपकी जो इंटरमीडिएट हो, वो साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए मेल की जो हाइट चाहिए 5 फीट 6 इंच चाहिए, चेस्ट 32 और 34, और आई साइड आपकी मुकम्मल ठीक होनी चाहिए। और आपको रनिंग करनी होगी 1600 मीटर, यानी तकरीबन 1 मील 7 मिनट के अंदर। और फीमेल के लिए जो है वो 1 मील जो है 10 मिनट के अंदर। इसके अलावा फीमेल की जो है हाइट वो 5'2" चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप कहीं से भी पूरे पंजाब से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे फिर ये लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये पोस्ट होगी आपकी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ननकाना साहिब की 2 है, नंबर ऑफ पोस्ट ओपन मेरिट पे फैसलाबाद की 1 है, ये आप देख रहे होंगे। इस तरह खुशाब की 2 है, और इसके अलावा खानसर की 3 है। ये इस तरह से इनकी वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है कि ये किस किस तरह से पोस्ट हैं। ये देखें आप, आपको जो अपना डिवीजन है आप यहाँ पे पास करके तो वो देख सकते हैं कि उसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, वुमेन कोटा भी है इसके अंदर। जो दूसरी जॉब है वो है फॉरेस्ट रेंजर की जॉब। ये भी रेगुलर बेसिस पे है और इसके लिए आपका हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंस के साथ। एज लिमिट इसके लिए जो 18 से 25 है। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 894 पोस्ट है, 720 ओपन मेरिट पे हैं। वुमेन कोटा 131 और मिनॉरिटी का 43 है। और इसके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ऑलमोस्ट वही चाहिए जो इंस्पेक्टर के लिए चाहिए। ठीक है, और इस पर भी आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लाहौर फॉरेस्ट डिवीजन की नंबर ऑफ पोस्ट 17 है, ओपन मेरिट पे 14 है, वुमेन कोटा 2, मिनॉरिटी। ये देखें, ये भी उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ पे आपकी जो है किस किस जगह पे आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं इसको अगर पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप पास करके ये देख सकते हैं कि आपके जो डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एज रिलैक्सेशन भी शामिल है। मर्द के लिए 5 साल की और फीमेल के लिए जो है 8 साल की है, यानी कि इसके ऊपर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी 18 से 25 और 5 साल, तो यानी 30 साल तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस पर जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। पंजाब गवर्नमेंट का जो पोर्टल बना हुआ है वहाँ पे जाके, वो भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। और इसकी जो हार्ड कापी है वो भी आपने जो नीचे एड्रेस दिए हुआ है सबसे नीचे, वहाँ पे आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें, यानी ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई भी करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे भेजने हैं। ठीक है, और कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने जो है अपने जो इन्वेलप जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स डाल के भेजेंगे, वहाँ पे आपने लिखना भी है कि ये मेरा फलां कोटा है, और डॉक्यूमेंट्स भी आपने सारे भेजने हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड, डोमिसाइल वगैरह सारी चीज़ें भेजनी है आपने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेस्ट होगा, इसका फिजिकल टेस्ट होगा। उसकी जो इसमें जो पास हो जाएंगे, जो मतलब रनिंग में पास हो जाएंगे, जिनकी हाइट ठीक होगी, उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। यानी कि इसका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, इसका सिर्फ इंटरव्यू होगा। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको जो है बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, साथ अपने जो है फ़ोटो लेके जाना है, CNIC, और साथ में अपनी एक एक कॉपी भी आप जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स की वो भी लेके जाइएगा। ठीक है, और ये फॉरेस्ट डिवीज़न की जॉब्स हैं। एक्चुअली जो फॉरेस्ट डिवीज़न का महकमा है, ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, इनका जो हेड डिपार्टमेंट है वो एक ही है, यानी कि उसी के अंडर काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ हो या फॉरेस्ट डिवीज़न। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो इस पर लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 4/3/2026 है, यानी 4 मार्च तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी के हवाले से, इसके काम के हवाले से। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो जॉब्स हैं ये वाइल्ड लाइफ और ये सेम जॉब्स हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो हेड डिपार्टमेंट है वो सेम है। इनको पहले फॉरेस्ट गार्ड बोलते थे, लेकिन अब ये इनको रेंजर्स का नाम दिया गया है। पहले इनको ब्लॉक ऑफिसर कहते थे, अब उनको इंस्पेक्टर का नाम दिया गया है। ठीक है, काम इनका क्या होगा कि नर्सरी प्रोटेक्शन के हवाले से। ठीक है, नर्सरी कहीं पे लगानी होती है, मतलब नए पौधे जैसे लगाने,
इसके अलावा लुक आफ्टर करना होता है फॉरेस्ट एरिया को, यानी कि आप इंस्पेक्टर हैं, रेंजर है, आपको एक एरिया बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपकी ड्यूटी है। आपने उस इलाके के अंदर जो तमाम मतलब वहाँ पे जंगल होगा वहाँ पे आपने उसके टेक केयर करना है। यानी कि फ़र्ज़ करें कोई वहाँ से चोरी करता है, जैसे कि जंगलात को चोरी काटता है या उस हवाले से कुछ भी करता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपने उसको रोकना भी है। और इसके अलावा आपको अथॉरिटी दी जाएगी, आप उन पर FIR भी दे सकते हैं, उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उन पर जुर्माना भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से आप पुलिस की जॉब समझ लें, तो ये महकमा जंगलात की मतलब आप कह लें कि उसको पुलिस की तरह ही ये काम करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं पे ऑक्शन होती है, जैसे कि नीलामी होती है दरख्तों की किसी सरकारी इदारे में, कहीं पे भी हो सकती है, कोई भी सरकारी इदारा, वहाँ पे अगर नीलामी होती है दरख्तों की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, मतलब वो उस नीलामी को करवाने में या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी सारी इन्हीं पे होगी। यानी इंस्पेक्टर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर आगे जो काम करते हैं वो रेंजर्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नई शजरकारी मुहिम अगर कोई शुरू होती है, जैसे कि KPK में शुरू हुआ था 10 बिलियन सुनामी का, तो इसी तरह से आजकल वैसे भी हुकूमत जोर दे रही है दरख्त लगाने पे। तो शजरकारी मुहिम जैसे होती है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी, आपको नए मतलब वहाँ पे नए दरख्त लगाने होंगे, किसी इदारे में लगाने होंगे, तो आपने वहाँ जाके किसी हॉस्पिटल में, कॉलेज में आपने उनको मतलब जाके असिस्ट करवाना है, साथ आपने उनको बताना है, दरख्त वगैरह आपने मुहैया करने हैं। ठीक है, मतलब शजरकारी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो इंस्पेक्टर होगा अपने एरिया का ऑल इन ऑल इंचार्ज होगा, उसके जो है उसकी वैसे इसके अलावा इन पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी लग सकती हैं, लेकिन समहाउ वो मतलब कम ही लगती हैं। जैसे इलेक्शन पे अगर ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो इनकी भी इलेक्शन पे, मुहर्रमुल हराम पे इनकी ड्यूटीज़ भी लग सकती हैं। मतलब वो हुकूमत की मर्ज़ी, अगर चाहे तो वो इनको ड्यूटी उनकी लगा सकती है। ठीक है, अच्छा, फ़ीमेल के हवाले से मैं बता दूँ कि फ़ीमेल के लिए ये जॉब कैसी है। यहाँ पर फ़ीमेल्स की जो जॉब है, ज़्यादातर ये काम इनका ऑफिस में होता है, और जो होता है फील्ड का काम वो तकरीबन कम होता है। किसी जगह पे फील्ड का काम करना भी पड़ सकता है, कि जैसे कि कहीं पे अगर रेड वगैरह करनी हो, मतलब किसी भी घर के अंदर अगर जाना हो, किसी भी वजह से गिरफ्तार करना हो उस फ़र्द को या उस लेडी को, तो वहाँ पे जो है लेडी जो होगी रेंजर, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मोस्टली फील्ड का काम थोड़ा होगा, इनको ऑफिस में काम दिया जाएगा, और इस हिसाब से ये जो फीमेल्स के लिए जॉब है ये काफ़ी सूटेबल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने बता दिया इसका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे जो सवालात पूछे जाएंगे वो आपकी डिग्री से रिलेटेड पूछे जाएंगे, और जो है आपके जो है मतलब महकमा जंगलात से रिलेटेड वो किसी भी हवाले से, पूछमेंट के हवाले से किसी भी तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने इंटरव्यू पे जाना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से उनका जो है हायरार्की लेवल पढ़ के जाना है, वो कब मतलब ये डिपार्टमेंट कब बना, ये उस हवाले से जितनी भी आपने गूगल से मालूमात इकट्ठी करके जानी है। ठीक है, ताकि आपको पता हो उन चीज़ों का। इसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी तकरीबन 3 माह की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और इसके अलावा सैलरी की अगर बात करें तो रेंजर की जो सैलरी होती है वो 45 प्लस में होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो इंस्पेक्टर की सैलरी होती है वो 70 प्लस में होती है, 70,000 प्लस में। बाद में इन पर इंक्रीमेंट वगैरह और वो भी ऐड होता रहता है, और ये शुरू दिन से ही रेगुलर जॉब है। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आजकल जो है रेगुलर जॉब्स बहुत कम या ना होने के बराबर आ रही हैं। तो इस हवाले से आपको ये मौका ज़रूर अवेल करना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने पंजाब जॉब पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इंस्पेक्टर फॉरेस्ट और जो है फॉरेस्ट रेंजर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है ये देखें इस तरह से शो होगा। आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक जो है नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने रजिस्टर होना है। अगर रजिस्टर आप पहले से हुए हैं तो आपने लॉग इन होना है, अपना ईमेल, पासवर्ड वगैरह और ये कोड देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है सिंपल सी चीज़ें हैं वो मेरे चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं। आप इस वीडियो के एंड पे टैब शो होगा, आप उस पर क्लिक करके जो मैंने बताया हुआ है पैरा फोर्सेस की जो जॉब आई थी, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम तरीका है। अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपने उसको फॉलो करते हुए सारी मालूमात अंदर देनी है, और उसके अंदर जो है तरह से आपने जो है सारी मालूमात देनी है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। मजीद आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।